हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ने जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है। नौकरी का आप लोग सपना छोड़ ही दीजिए, मान के चलिए कि नौकरी ना के बराबर होने वाली है। क्योंकि देखिए, आप लोगों को देखने को मिला होगा कि अभी तक जितने भी 2024 से वैकेंसियाँ आ रही हैं LP टेक्नीशियन NTPC ग्रुप डी, अभी तक फाइनल किसी का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, इतना डिले क्यों किया जा रहा है। मान लीजिए ग्रुप डी में कोर्ट केस चला है, बाकी वैकेंसियों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है, उसका यहाँ पे काली सच्चाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है AIRF दोहरा चरित्र का खेल खेल रहा है छात्रों के साथ। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और रेलवे के द्वारा जो भी अंदरूनी जानकारी थी वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आ गई है, तो उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं कि क्या इसमें बताया गया है, क्या क्या दिक्कत अप्रेंटिस छात्रों को, ITI छात्रों को, या जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ होने वाली है। तो इन साथियों को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो जैसे कि देखिए साथियों, आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि रेलवे दिया छात्रों को बड़ा धोखा, अप्रेंटिस होगी बंद, देख लीजिएगा 2 से 3 साल जाते जाते बिल्कुल रेलवे अप्रेंटिस जो चल रही है ये बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। और जो अप्रेंटिस किए हैं इनका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। इसकी भी पूरी जो भी यहाँ पे डिटेल निकल के आ रहे वो भी बताएंगे कि अप्रेंटिस क्यों बंद होगी और जो लोग अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनको नौकरी के नाम पे धोखा क्यों मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पे CCO को जो भी मतलब जो अप्रेंटिस करके बैठे हैं और नौकरी क्यों मिलना मुश्किल हो रही है, और इसकी पूरी सच्चाई आपको दिखाने वाले इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो साथियों देखिए, ये न्यूज़पेपर अभी मतलब लेटेस्ट न्यूज़पेपर में ये जानकारी दी गई है, गोरखपुर जोन रेलवे 2029 में निजी होगा। मतलब इस तरीके से सोचिए कि एक एक पूरा जोन प्राइवेट कर दिया जाएगा 2029 तक। मतलब अभी भी प्राइवेट हो रहा है, काफ़ी चीज़ें प्राइवेट हो चुकी हैं, लगभग 50% 60% प्राइवेट हो चुकी हैं, लेकिन 2029 तक पूरी की पूरी मतलब इसको पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए RRB RRC के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी मतलब संचालन होगी, क्योंकि इसका टेंडर हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलेगा। और इसकी मेन जानकारी जो देने वाले हैं यहाँ पे देखिए, जोनल रेलवे के हेनल सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने दी बड़ी जानकारी। सोचिए कि जो AIRF के महासचिव हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं, जो बार बार यही कहते रहते हैं कि हम रेलवे कर्मचारियों की मतलब आवाज़ उठाते हैं, उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा। और अप्रेंटिसों को बार बार आश्वासन देते रहते कि आपका समायोजन होगा, रेलवे में नौकरी मिलेगी। लेकिन साथियों इसकी शुरुआत होगी, बहुत तेज़ी से रेलवे प्राइवेट हो रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिला होगा राजस्थान में, क्योंकि रेल मंत्री जी ने वहाँ पर रोजगार मेला रखा था। रोजगार मेले में आपको देखने को मिला होगा कि 51,000 लोगों को रोजगार मेले में समायोजित किया गया है। तो सोचिए इस तरीके से होगा तो रेलवे में भर्तियां कहां से होंगी। और यहां पे देखिए और भी क्या क्या डिटेल में यहां पे बताई गई है साथियों। तो देखिए यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे कि गोरखपुर जोनल रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों के संचालन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जोनल रेलवे के यहाँ पे देखिए होनल सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि गोरखपुर जोन को 2029 तक पूरी तरह से निजी यानी प्राइवेट कर दिया जाएगा। और इसका संचालन RRB RRC के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया जाएगा। क्या बदलाव होगा उसके भी बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल से बताया गया है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ी जानकारी दी गई है साथियों। देखिए इन्होंने बताया कि 2029 तक गोरखपुर जोनल रेलवे का संचालन निजी हाथों में होगा। फिर दूसरे कॉलम में RRB के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सभी विभागीय कार्य होंगे। फिर यहाँ पे देखिए तीसरे कॉलम में रेलवे के रख रखाव, साफ सफाई, सुरक्षा, और यहाँ पे देखिए टिकटिंग, और यहाँ पे खान पान, जो भी इस तरीके से रेलवे की सुविधा है सब कुछ मतलब कंपनी जो है वो निजी कंपनी टेंडर लेने वाली हैं। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में कर्मचारियों की सेवाएं भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर
मतलब ली जाएंगी, मतलब जो भी कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। 8 साल 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो तुरंत बिना किसी गारंटी के आपको लात मार के भगा दिया जाता है। इस तरीके से हमने खुद रेलवे में देखा है, काफ़ी कर्मचारियों को 12,000 15,000 रुपये पर ड्यूटी करते हुए और छोटी सी गलती होगी तो उनकी सैलरी से ही पैसा काट लिया जाता है, जैसे कोच अटेंडेंट हो गया। इस तरीके से बहुत से कर्मचारी हैं। तो फिर और यहाँ पे देखिए मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं उसको आपको हम दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कर्मचारी और यात्रियों का, ये देखिए यहाँ पे कर्मचारी और यात्रियों पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, कर्मचारियों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे बता रहे हैं प्रदर्शन के आधार पर सेवाओं का विस्तार होगा, प्रशिक्षण और स्किल डेवलप का पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है साथियों, वो चीज़ें आपको तो देखिए यात्रियों पे जो प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे पहले नंबर पे बताया जा रहा है कि बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिलेंगी, समय पर ट्रेन संचालन और साफ़ सफाई में सुधार आएगा, ऑनलाइन सेवाएं और टिकटिंग सिस्टम को अधिक मजबूती मिलने वाली है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे गोरखपुर जोन के प्रमुख सेवाएं जो होगी निजीकरण के दायरे में होगी। इस तरीके से बताया जा रहा है, जैसे सफाई, सुरक्षा, टिकट, खान पान, स्टेशन प्रबंधन, रख रखाव, तकनीकी समस्या, यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट कर दी जाएंगी। इसमें यही चीज़ें बताया जा रहा है और बहुत दिन ये दूर नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, स्थानीय लोग और संगठनों ने किया फैसला का स्वागत। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी लोग हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों, कोई इसका स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या प्राइवेट जो जॉब इसमें करेंगे उनको बता दें कि देखिए वो लोग उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे जितना जिम्मेदारी से रेलवे का एक परमानेंट कर्मचारी काम करता है। क्योंकि उसको ये डर बना होता है कि चलिए अगर हम छोटी सी लापरवाही कर देंगे तो रेलवे हम पे बड़ी कार्रवाई करेगा और हमको नौकरी से वंचित कर देगा, कुछ दिन का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, जेल खटना पड़ सकता है। तो इस वजह से वो बहुत जिम्मेदारी से रेलवे में काम करता है, जिससे रेल एक्सीडेंट या रेल दुर्घटना होने में बहुत कम संभावना रहती है। लेकिन जब ये लोग प्राइवेट कर्मचारी रहेंगे, काफ़ी कम सैलरी पर रहेंगे, तो इनका यही होगा कि इनको तो यही मन में बैठा रहता है कि चलिए अगर यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहीं जाके 12,000 15,000 की जॉब कर लेंगे, उतना सैलरी तो हमको यहाँ पे मिल रही है तो कहीं कर लेंगे। तो ये उसी तरीके से लापरवाही से ड्यूटी भी करते हैं। तो इससे आम पब्लिक को नुकसान ही होने वाला है और रेलवे कर्मचारी को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग परमानेंट जॉब कर रहे हैं उनका भी ये लोग शोषण ही करेंगे, क्योंकि इनको मनमाफिक काम कराएंगे कर्मचारियों से या उनको दबाव में रखेंगे। इस तरीके से भी समस्या आ सकती हैं। काफ़ी रेलवे के जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनसे बात हुई, उन्होंने ये अपनी समस्याओं को बताया। साथियों ये बहुत बुरी खबर है आप लोगों के लिए और ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। ये जो भी अपडेट निकल के आ रही है, हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चैनल से आप लोग पढ़ते हों, जो भी चैनल को आप खास मानते हो, आप लोग उनसे बोलिए कि इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि देखिए साथियों इस तरीके से होगा तो फिर आप लोगों का रोज़गार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग LKG KG से पढ़ते पढ़ते अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं और आपके घर वाले एक सपना सजा के बैठे हैं कि नहीं हमारा बच्चा रेलवे में जॉब करेगा, तो वो सपना भी काफ़ी दिक्कत में आ जाएगा साथियों। तो इसके वजह से आप लोगों को अभी से जागना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि साथियों देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर आप लोगों के लिए अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है कि क्या क्या दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए समय सीमा क्या आ रहा है कि यहाँ योजना की शुरुआत 2025 में कर दी गई है मई में, और यहाँ देखिए 2026 से 2028 तक इसकी प्रक्रिया चलेगी और पूरी तरीके से इसको 2029 तक प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि क्यों लिया गया यह निर्णय, रेलवे सेवाओं को अधिक पारदर्शी और कुशलता बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। बढ़ती यात्री देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बढ़ती यात्री संख्याओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे सरकारी बोझ को कम करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर अगला कॉलम में बताया जा रहा है रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय विकास को गति देना। लेकिन इस तरीके से कहीं पे कोई नज़र नहीं आता है साथियों। जो लोग डबल स्किल करके बैठे हैं, ITI अप्रेंटिस करके बैठे हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि हाँ जो लोग रेलवे में परमानेंट ड्यूटी किए हैं 1 साल, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि हाँ आपने इतना ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आइए कम से कम आप तब तक रेलवे में जॉब करिए, जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करिए। इस तरीके से करिए 1 साल जैसे
जैसे कंप्लीट होता है तो लात मार के भगा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये केवल और केवल अखबारों में बताया जा रहा है कि रोज़गार का दायरा बढ़ेगा, इस तरीके से सब कुछ बताया जा रहा है। तो आप लोगों से यही हम रिक्वेस्ट कर रहे थे साथियों। देखिए, हमारा काम है आपको प्रॉपरली जानकारी देना, आप लोगों की समस्याओं को आगे तक पहुँचाना। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि रेलवे किसी एक लोगों की संपत्ति नहीं है साथियों, ये हम पब्लिक की संपत्ति है। इस पे आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि रेल मंत्री या रेलवे के बड़े अधिकारियों का अधिकार है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी साथियों को जागरूक करिए कि इस तरीके से अगर रहा तो 2-4 साल में पूरे ऑल इंडिया में सभी रेलवे को प्राइवेट कर दिया जाएगा और नौकरी जो रेलवे में सपना आप लोगों का है वो ख़त्म हो जाएगा साथियों। और ये वीडियो आप लोगों को जागरूकता और जानकारी के पर्पज़ से ही हमने बनाया था। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।